हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुनील सर। 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस ट्रांसपोर्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके तहत हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़े। उसमें हम लोग जाने कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अंदर कैसे होता है, और उसमें हम लोग यह भी पढ़े कि हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वह 4 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का बना होता है। लेफ्ट एरिकिल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एरिकिल, राइट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर का हार्ट हम लोगों को होता है। इसके द्वारा ब्लड सर्कुलेट होता है। और उसमें हम लोग यह भी पढ़े कि ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट, आर्टरीज और वेन का बहुत बड़ा योगदान होता है। हार्ट ब्लड को पंप करता है। आर्टरी के द्वारा प्योर ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड जो है वह वेन्स के द्वारा लंग्स में आता है। लंग्स उसमें ऑक्सीजन मिला करके यानी ऑक्सीजनेटेड करके पुनः उसको हार्ट में भेजता है और पुनः हार्ट से ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है। तो पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट में प्योर ब्लड आता है और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाता है। तो इस प्रकार ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। इसमें हम लोग यह भी देखें कि आरबीसी यानी रेड ब्लड कलर कार्पल्स ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़े। ब्लड में बहुत से कंपोनेंट हैं, जैसे आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड कार्पल्स। उसके बाद जो है प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। ये सब 4 कंपोनेंट्स मिल करके ब्लड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका एक घटक बनाते हैं। इन सबों का होना ज़रूरी है। ब्लड में अगर इसकी मात्रा कम या अधिक होती है तो हमारे बॉडी को यह प्रभावित करता है। तरह तरह के रोग इससे हो सकते हैं। और हम लोग यह भी पढ़े थे ब्लड का फंक्शन, ब्लड का कार्य क्या है। तो उसके अंदर हम लोग देखें कि ब्लड सबसे पहले ऑक्सीजन को लंग से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। सेल्स में ले जाते हैं जहां पचे हुए भोजन का ऑक्सीडेशन होता है। ब्लड ही पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये भी हम लोग देखें। साथ ही साथ ब्लड ही वेस्ट प्रोडक्ट को भी बॉडी से बाहर निकालने का भी काम करता है। इसमें वह बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी यह बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो इस प्रकार ब्लड का बहुत सी फंक्शन है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, हम लोग साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। साइंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और सब सब्जेक्ट के बनिस्पत। साइंस आप पढ़ेंगे तो चाहे मेडिकल क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र में हो, इसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। इसको पढ़ने से
विशेष नॉलेज भी होता है, विशेष ज्ञान होता है, जो अन्य सब्जेक्ट आपको नहीं बता सकता है, नहीं देता है। इसलिए पूरे तन मन के साथ साइंस सब्जेक्ट पढ़िए और इसमें विशेष नॉलेज प्राप्त करिए। साथ ही विशेष क्षेत्र में आप इस सब्जेक्ट को पढ़ करके काम कर सकते हैं, चाहे वह इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, कंप्यूटर का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, मेडिसिन का क्षेत्र हो। तरह तरह के क्षेत्रों में साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, विशेष सब्जेक्ट है। इसलिए आप सबों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि साइंस सब्जेक्ट को अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़िए और विशेष नॉलेज प्राप्त करिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।